वेलकम बैक मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। फिजिक्स में आंकिक प्रश्नों का बड़ा महत्व है। जरा सुनिए और समझिए कैसे करेंगे। प्रश्न को अच्छे से सुन लीजिए, फिर इसमें जो डेटा दिया वो हम सिंबल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ध्यान से सुनिए जरा। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, एरिया दिया है, क्षेत्रफल कहां से दर्शाते हो? ए से। परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया गया तुमको, कितना दिया गया देखो, 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹, वो भी किसमें दिया है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है। तथा लंबाई 0.30 मीटर है। लंबाई कितनी है? 0.30 मीटर लेंथ हो गई। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो। सवाल हमसे रेजिस्टेंस बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है, कितना बता रहा? 6 ओम। ठीक है। इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना, जरा वर्ड पे ध्यान देना। सवाल पूछ रहा विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता जो होती है वो कैसे दर्शाते हो? सिग्मा से। और जो सिग्मा होता है वो 1/ρ होता है। ये सूत्र हम जानते हैं, इसको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं। अगर तुम नहीं जानते हो तो जान लो भाई, याद कर लो इसको। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा किसको दर्शाता है? विशिष्ट चालकता को। और जो सिग्मा होती है 1/ρ होता है। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अच्छा, रो का तुम्हें सूत्र पता होगा? यस, रो बराबर होता है RA/L। अच्छा, 1/ρ अगर कह दूं मैं करो तो L/RA नहीं हो जाएगा? बताओ, 1/ρ ही तो सिग्मा है ना। तो जब हमें सिग्मा निकालना है तो हमें सूत्र क्या लगाना है? बताओ। सिग्मा का सूत्र बना। क्या तुम्हारे पास L है? क्या R है? A है? चलो वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए। सबसे पहले L की वैल्यू रखिए। L की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 0.30। R की वैल्यू 6। एरिया की वैल्यू 1 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करना है। हो सकता है दिक्कत तो थोड़ी बहुत सॉल्व करने में। पहला तरीका क्या? दशमलव हटा लीजिए। 2 अंक दशमलव है ना, दशमलव हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? कितने आएंगे बताओ? 2 जीरो आएंगे नीचे कि नहीं आएंगे? बताओ। तो ये 600 हो गया। और ये माइनस पावर ऊपर ले जाओगे तो कैसी हो जाती है? प्लस की। ये बात जानते हो सब लोग। 1 0 इसका काट दो धीरे से ऐसे, और 1 0 से ये 10 की पावर 9 है, मतलब 9 जीरो है। 1 जीरो इसका कट जाएगा। तो पता क्या बनने वाला ये? 3/6 × 10⁸ 1 0 हमने काट दिया। 3 × 3 × 6। 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5 × 10⁸ हम ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक नोटेशन क्या कहता है? हमें साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है पता है? विज्ञान कहते हैं डेसिमल इसके बाद होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको 5.0 लिख दो। देखो हमने दशमलव का नीचे खिसकाया है तो पावर माइनस में लिखी जाएगी ऊपर। तो यानी 10⁸ तो था ही, और -1 और हो गया। तो अब कितना हो गया ये? 10⁻⁻7। लेकिन अगर किसी को इस स्टेप से आगे बढ़ने में समस्या तो एक स्टाइल और है। आप डेसिमल हटाइए सीधा इसका, तो 5/10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? और 10⁸8 है। अब तो 10 से भाग दोगे, 1 0 कटेगा, तब भी आ जाएगा। आप मतलब या तो यहां से डायरेक्ट इस स्टेप से ऐसे बढ़े, या इतना होकर के फिर आप आगे जैसा आपको पसंद आए। नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप सब लोग, बढ़िया प्रश्न है। चलिए डेटा लिखते हैं हम लोग। डेटा लिखते हैं। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे, ये क्या है? L है। और काय में दिए? क्या हम सेंटीमीटर यूज करते हैं? तो हम लोग L = जो 20 सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। पहला स्टेप हमारा ये हुआ। खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई? जो लंबाई में चेंज आ रहा है वो कितना परसेंट है? 25% ऑफ L, जो भी लंबाई है उसका 25% बढ़ा दिया गया है। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
परसेंटेज चेंज, देखो ध्यान देना, प्रतिशत वृद्धि, और किसमें निकालनी है, आर में, किसमें चाहिए। देखो ऐसे प्रश्न जिनमें भी लंबाई बढ़ाने की बात करें, प्रश्न की लंबाई बढ़ा दी गई तार को खींचकर, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पीछे लगाते थे, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, याद है। आर डैश जो होगा वो होता है एन स्क्वायर इंटू आर, कॉन्सेप्ट यही है, बस इसे परसेंटेज में ले जाना है। ये थोड़ा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा, निश्चित है। तो इसको करेंगे कैसे, तरीका समझ लें, बढ़िया प्रश्न है। हमें सबसे पहली चीज लंबाई के लिए सेटअप बनाना कि जो नई लंबाई है वो पुरानी के कितने टाइम्स है। तो ध्यान देना, न्यू लेंथ यानी नई लंबाई को हमने एल डैश कह दिया, खींच के जो बाद में बनी। तो जो पहले थी कितनी थी, एल, और एल का 25% जानते हो कितना होता है, 25 माने 1/4, ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो, 25% 1/4, तो 25% एल का ही बढ़ाया गया है। देखो नई लंबाई कितनी होगी बताओ, ये समझ पा रहे हो ना, एल प्लस 1/4L। भाई मान लो तुम्हारे 100 नंबर थे, 25% बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे, 100 का 25, चौथाई भाग 25 जोड़ा जाएगा उसमें, तभी तो 125 होंगे। तो एल था और चौथाई बढ़ा दिया उसको, तो 1/4 इसमें बढ़ा लिया, तो टोटल कितना बनने वाला पता है, 4 1 जा 4 1 5/4L, ये नई लंबाई है। अब ध्यान देना, एल डैश बराबर 5/4L, क्या इतना समझ में आया मैटर की नहीं, बताओ, क्लियर बात। तो एन के स्थान पे क्या आ रहा है, आप देखो, एल डैश बराबर एन इंटू एल होता है कि नहीं होता है, तो एन की जगह यहां पर क्या प्रयोग हुआ है, 5/4। तो नया प्रतिरोध अगर हम बात करें तो आर डैश जो होगा पुराने प्रतिरोध का 5/4 का स्क्वायर टाइम होगा, इसका स्क्वायर करो तो कितना हुआ पता है, 25/16R नया प्रतिरोध है। और हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तुम लोग सुन लीजिए वृद्धि कैसे निकाली जाती है। देखो वृद्धि प्रतिशत यदि निकालना है कहीं भी, जरूरी नहीं कि फिजिक्स में लगा रहे हो, आप अगर मेरी फिजिक्स सीखेंगे तो मैथ्स अपने आप सीख जाओगे, मैथ्स तो स्ट्रांग हो ही जाएगी। जो बचपन से बेस कहीं गड़बड़ रहा वो सुधर जाएगा। जैसे परसेंटेज की बात हो रही, परसेंटेज वृद्धि अगर चाहिए तो ध्यान देना, अंतिम मान, तरीका समझना, वृद्धि की बात बता रहा हूं, अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू अपान प्रारंभिक वैल्यू इंटू में 100, ये सूत्र है। अगर हानि हो रही होती तो ये चीज पलट जाती, प्रारंभिक मान पहले अंतिम मान बाद में, बस इतना फर्क होता है हानि में, लाभ हानि यानी वृद्धि और कमी। तो अंतिम मान देखो आर डैश है, कितना है, और प्रारंभिक मान कितना था आर, और प्रारंभिक मान को भाग में भी लिखना है तो आर। देखो ये समझ में आ रहा मैटर, आर डैश का मान कितना आ चुका देखो, 25/16 इंटू आर माइनस आर बटे में आर इंटू में 100, आर कॉमन लीजिए, काट डालिए, तो फिर देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं बचा नीचे, तो गुणा में 100, 25 से 16 घटाओ, 9/16 इंटू 100, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 नवैया 225, 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना बचा 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,